मेरे साथ इस वक्त मणिपुर ट्राइबल फोरम से डॉक्टर मर्सी हैं मौजूद बातचीत करने के लिए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किन मुद्दों को लेकर इस वक्त आप सरकार से और क्या मांगे कर रही हैं? अगर हम जो मांग कर रहे हैं ना, अगर हम उनके दो अंक में डिवाइड करें तो सबसे पहले ये होगा इमीडिएट्स। व्हेन आई टॉक, जब मैं इमीडिएट कहती हूँ ये होता है कि एक तो हम स्कूल हमें शुरू करना है। सो इस वजह से ये जो सारा स्कूल जो हमने जो जिसको शेल्टर होम्स में बनाया गया है, अभी इन रिलीफ सेंटर्स को वी नीड टू गिव देम अ स्पेस जहाँ पे ये रीसेटल हो सके। सो वी नीड रिहेबिलिटेशन पैकेजेस ऑल्सो, बिकॉज हमारा जो राइट टू लाइवलीहुड है ना, वो इट्स ऑलरेडी बीन डिफीटेड। सो वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बिकॉज काफ़ी जन ऐसे भी होते हैं जो जिनका बिजनेस भी था, नाउ दे कांट गो बैक टू इम्फाल फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो उनके लिए क्या है, क्या सोल्यूशन है? बिकॉज पॉलिटिकल सोल्यूशन शायद टाइम लगेगा, दैट इज़ फॉर आवर लीडर्स टू डिसाइड। लेकिन एज अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हमारा यही मांग है कि प्लीज़ हेल्प अस टू रेस्टोर लाइफ जैसा पहले था। वो नामुमकिन है, द क्वेश्चन। कई ऐसे ज़िले हैं जैसे चूड़ाचांदपुर लमका के आसपास का जो ज़िला है सो सबसे ज़्यादा अफेक्ट है, प्रभावित है। और वहाँ पर हालात ये है कि वैली के लोग पहाड़ों में नहीं, प्लेन्स में नहीं जा सकते और प्लेन्स के लोग वैली में नहीं जा सकते हैं। ये स्थिति थर्ड में से है। अभी तक जो सरकार की तरफ से कहा गया उससे कितनी संतुष्ट है आप लोग? रिगार्डिंग दी सॉल्यूशंस दैट, फ़िलहाल तो जब हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, जैसे होम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी कहा था। लेकिन द क्वेश्चन इज़, आर दिस रियली एक्चुअली बीइंग डिलीवर्ड? क्योंकि जैसे हमने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि पूरा रास्ता जो है ना कट गया है। सो इस वजह से रिलीफ मटेरियल्स भी नहीं आ पा रहा। सो राइट नाउ सॉल्यूशंस, इट मे नॉट बी रॉन्ग टू से दे आर कन्फाइंड टू द पेपर्स, बिकॉज अभी जो रिलीफ मटेरियल्स है या जो भी पैकेजेस सरकार हमें दे रहे, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट नीड्स टू कम। और जैसे हमने कहा, ये सारा जो रिलीफ कैम्प्स है ना, सेंटर्स एंड ऑल, दीज हैव बीन रन बाय फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस इन द चर्च। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की उसमें आपने कहा कि हम चाहते हैं कि कम से कम सेपरेट यूनियन टेरिटरी ही बन जाए। संविधान को ध्यान में रखते हुए हम सेपरेट यूटी की मांग करें। कल गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस पर बातचीत की, मणिपुर पर उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि हम डेमोग्राफी में बदलाव नहीं चाहते हैं। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? मैडम देखिए, यहाँ पे हम भी नहीं चाहते थे, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा हो गया कि डेमोग्राफी डिवाइड तो हो ही गया है। सो इस वजह से अभी जब वो ऑलरेडी हो चुका है, अगर आप उसको जोड़ना चाहते हो, क्या सॉल्यूशंस होगा? बिकॉज यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन कम्युनिटी, सबको देख के चलना होगा। तो इस वजह से, क्योंकि हमें वैली से निकाला गया है, हमें अपना ज़िंदगी के लिए भागना पड़ रहा था, तो इस वजह से हम कैसे अभी जाएंगे? जो हमें चुन चुन के जो हमें मार रहे थे, उनके नीचे हम फिर उनके साथ हम फिर कैसे रहेंगे? तो जो भी नोमेनक्लेचर आप इस्तेमाल कर लो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे उन लोगों के साथ जिन्होंने हमारा हत्या किया है थ्रू एथनिक क्लेंजिंग। सरकार कह रही है कि दोनों समुदाय मिलकर बातचीत करें, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाए, जो सॉल्यूशन होगा वो हम निकालेंगे, केंद्र सरकार से बात करें। 3 मई से अभी तक कोई सॉल्यूशन निकला है क्या? क्योंकि अभी तक हिंसा जारी है। सो ऐसा सॉल्यूशन निकलने के लिए एक तो देयर हैज़ टू बी अ सेंस ऑफ काम, देन देयर हैज़ टू बी अ सेंस ऑफ पीस, एंड फॉर ऑल ऑफ दिस एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए, एक क्लोजर होना चाहिए, जो आज तक हुआ नहीं है। इसी वजह से हमें ये लगता है कि एक तो जो हिंसा उसको रोकना है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था, ऑल द आर्म्स दैट हैज़ बीन लूटेड उनको आप वापस ले लो। मेक बी सो स्ट्रिंजेंट कि वो एक बार जब आप डिसआर्म कर दोगे, देन परहैप्स। किसने आर्म्स लूटे? तो हैं, लूटे गए हैं, बड़ी संख्या में लोगों के पास आर्म्स है, दोनों तरफ वॉलंटियर्स आर्म्स लेकर खड़े हैं। क्यों लूटा गया आर्म्स? फॉर ऑब्वियस रीजंस आई थिंक। एंड अगर आप देखोगे कि तो किसी का ये भी कहना है कि इसमें स्टेट का भी रोल है, लेकिन बट सिंस आई एम नॉट समवन हु कैन गिव यू अ टोटल अ कंफर्म स्टेटमेंट ऑन सच ऑफ दिस थिंग्स। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि हमारा सरकार इतना वीक है क्या जो कुडंट प्रोटेक्ट द आर्म्स एंड आर्मरीज? हमारे पास इतने सारे कानून होते हैं, हमने उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? 24 घंटे के अंदर एज अ स्टेट आपने कौन सा स्टेप लिए कि ये राइट जो था ना, इसको डाउन कर पाए? सो दैट्स अ क्वेश्चन दैट द स्टेट हैज़ टू गिव एन आंसर। लोग चाहते हैं कि स्कूल्स खुल जाए, 3 महीने से जो स्कूल बंद है वो खुल जाए। इसके अलावा स्कूल्स खुल जाए, फिर हमारा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड को हम कैसे वापस क्या करें? हम को समथिंग नीड्स टू बी डन। हमारा रास्ता
हमारे पास एक्सेस टू एयरपोर्ट नहीं है। अभी कोई बीमार हो रहा है, अगर हमें उन्हें गुवाहाटी भी ले जाना हो या हमें मिजोरम भी ले जाना हो, 16-18 घंटा हमें रास्ते पे जाना है। सो डू यू थिंक दैट इज़ एक्चुअली पॉसिबल? एक नॉर्मलसी के लिए दैट इज़ नॉट पॉसिबल। शांति चाहती हैं, आप चाहती हैं कि शांति हो जाए और सब नॉर्मल हो जाए? ऑफ कोर्स वो तो हर जन चाहेगा, क्योंकि अगर अभी मुझे घर भी जाना हो, मैं किसको कर बोलूँ? अभी बहुत लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन है कि वो घर जाना चाहते लेकिन उनका घर सारा जलाया दिया गया है। हाँ, सो रिलीफ कैंप्स आर नॉट होम्स, नो, दे आर नॉट होम्स। ऑल आवर हाउसेस हैव बीन बर्न्ड डाउन, सो वी डोंट हैव अ प्लेस टू कॉल होम राइट नाउ। ये क्या है कि सरकार की तरफ से ये तो स्पष्ट कर दिया गया है कि डेमोग्राफी में बदलाव सरकार नहीं चाहती है। आप कह रहे हैं कि हमारा सेपरेट यूटी हो जाए ताकि हम उनसे अलग हो जाए, ताकि एक शांति को लेकर के पहल हो जाए। तो बीच का रास्ता तो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। दैट्स फॉर द पॉलिटिकल लीडर्स टू डिसाइड परहैप्स कि बीच का रास्ता वो कैसे करें। दे आर आर लीडर्स, वो हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, एंड आई एम श्योर अगर गवर्नमेंट चाहे, नो, दे विल ऑलवेज हैव सॉल्यूशंस। डेमोग्राफी अगर सरकार नहीं बदलती है तो आप लोग फिर क्या करेंगे? आखिरी तक आप इसी पर रहेंगे कि यूटी की ही मांग करेंगे, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग करेंगे? दैट विल डिपेंड ऑन हाउ द पॉलिटिकल इवेंट्स अनरोल। अभी वो कहना बहुत जल्दी होगा, सो दैट विल रियली डिपेंड ऑन हाउ थिंग्स, बिकॉज नाउ द गवर्नमेंट नोज कि हमने क्या डिमांड किया है। ये हमारा डिमांड नहीं, ये हमारा अपील है। ना चाहते हुए भी हमें इम्फाल से निकाला जा रहा है, हमारे एथनिसिटी ग्राउंड्स में हमारे साथ ये सब अट्रॉसिटीज़ हो रहा है। इसलिए हम बस ये कह रहे हैं कि हमें भी एक गवर्नेंस सिस्टम दे दो जहाँ पे हम अपने आप को भी वी कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द इंडिया दैट वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट। TLF की तरफ से कल मुलाकात की गई, एक डेलीगेशन ने मुलाकात की गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारियों के साथ। कहा जा रहा है कि अमित शाह से भी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात से कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? अभी जैसे उन्होंने हमारे ITLF लीडर्स ने कहा कि वो पहले घर जाएंगे, लमका जाएंगे, देन दे हैव टू कंसल्ट। सो आई थिंक वी शुड वेट फॉर व्हाटएवर कम्स आउट, बिकॉज राइट नाउ जब हम दिल्ली में रह रहे थे वी आर अवे फ्रॉम होम, लेकिन जो वहाँ पे ग्राउंड में है ना, उनको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। कितने दिनों पहले आखिरी बार मणिपुर गई? ये 3 मई से पहले मैं 10 दिन पहले आई थी। हाँ, एंड एवरीथिंग वाज वेरी पीसफुल। उसके बाद अभी मैं वापस नहीं जा पा रही हूँ। मैं जाना चाहती हूँ, इसलिए मेरा ये विनती है कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो आ जाए। जैसे मान लीजिए भी हम सरकारी नौकरी पे है, तो हमारे पास मान लीजिए अगर मैं 1 हफ्ता छुट्टी भी लेके जाती हूँ, मेरा तो 3 दिन ऐसे ही रास्ता में निकलना है, बिकॉज आई डोंट हैव एक्सेस टू द एयरपोर्ट राइट नाउ ना। तो मुझे दिल्ली से मिज़ोरम फ्लाइट लेना होगा, फिर वहाँ से मुझे 12 या 16-18 घंटा जाना पड़ेगा। संक्षेप में, ये आखिरी सवाल होगा आज के लिए मेरा, एक संक्षेप में आप बता दें कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की है, वो किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, व्हाट वर द इश्यूज जिसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने पीसी किया है? ये एक तो जो हम जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला था जब ये वीडियो वायरल हुआ था, दैट ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन एज अ जनरलाइज जो किया गया था, वो हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे द विक्टिम्स हैव बीन बिकॉज बेस्ड ऑन एथनिसिटी। तो ये हमें ना रूट कॉज प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करना होता है, तब ना मुद्दा निकलेगा। सो बेसिकली वन ऑफ द टेक अवे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि लेट अस आइडेंटिफाई द रूट कॉज दैट ये एथनिक वॉर हुआ है हमारे ऊपर, दैट let us also uphold the rule of law, and then I think there will be a sense of closure, a sense of calm, and perhaps then that could lead to more permanent sort of solutions. बातचीत करने के लिए तो रास्ता शांति का निकालना होगा। हालांकि डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि कोई भी बदलाव नहीं चाहती है सरकार। बहरहाल इनका कहना है कि हम यूटी या सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 महीने से मणिपुर में अशांति है दोनों समुदाय के बीच, और इसको लेकर एक रास्ता जो है वो ठोस कदम सरकार को निकालना होगा। सहयोगी अमर के साथ निधिश्री, ABP न्यूज़, दिल्ली।